गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो आज का वीडियो लेक्चर है वो पूरा हमारे जो डेटा स्ट्रक्चर का चैप्टर 2 है एरे उसी के लिए डेडिकेटेड है। तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आप लोग के साथ एरे के बारे में डिस्कस करूंगी। हमने डेटा स्ट्रक्चर के फर्स्ट चैप्टर में देखा था कि एरे में डेटा स्ट्रक्चर का एरे एक नॉन प्रिमिटिव डेटा स्ट्रक्चर होता है और डेटा स्ट्रक्चर के कुछ ऑपरेशंस होते हैं जिनकी मैंने लिस्टिंग की थी। इंसर्शन, डिलीशन, क्रिएशन, सर्चिंग, मर्जिंग, सॉर्टिंग, तो ये कुछ ऑपरेशन थे। उनमें से हम एरे पे कैसे ऑपरेशन लगाएंगे, डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन, उनके बारे में डिस्कस करूंगी। तो पहले तो हमें ये देखना है कि एरे होता क्या है। हर एक डेटा स्ट्रक्चर के बारे में, हर एक लिंक लिस्ट के का भी एक चैप्टर है, स्टैक का एक, क्यू का एक चैप्टर है, ग्राफ ट्री का एक अलग अलग चैप्टर है। तो सबके बारे में एक चैप्टर है। यहाँ पे पहले चैप्टर में मैंने ब्रीफ में बताया था, यहाँ पे डिटेल में एरे पे वर्क कैसे करते हैं, एरे में डेटा कैसे स्टोर करते हैं, एरे को यूज कैसे करते हैं अपने डेटा को स्टोर करने के लिए, तो वो हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो जो एरे होता है, एरे आप लोग पहले से भी पढ़ते आए हैं कि जो एरे होता है उसमें हम सिमिलर डेटा टाइप, सेम डेटा टाइप के डेटा को कलेक्ट करते हैं और हर एक जो डेटा आइटम होता है वो कंटिग्यूअस यानी लगातार मेमोरी लोकेशन पर स्टोर होता है। अगर उसमें सारे एलिमेंट इंट टाइप के होते हैं तो सारे ही एलिमेंट इंट होंगे। अगर कैरेक्टर होगा किसी भी डेटा का जो टाइप, तो उसमें हम कैरेक्टर ही स्टोर कर पाएंगे। हम ऐसा नहीं है कि कोई इंडिविजुअल कोई कैरेक्टर आइटम होगा, कोई इंट आइटम होगा। तो हम जो भी एरे में जिस भी आइटम को स्टोर करना चाहते हैं, जितने भी आइटम को स्टोर करना चाहते हैं, उन सबका डेटा आइटम सेम होना चाहिए। तो जो हमारी अगर एरे की डेफिनेशन की बात करें तो जो एरे होता है वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जो कि एलिमेंट्स के बीच में लीनियर रिलेशनशिप को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन एलिमेंट्स इज रिप्रेजेंटेड बाय सिक्वेंशियल मेमोरी लोकेशन and this sequential memory representation is known as array। तो array में जो भी हमारे जो भी एलिमेंट्स होते हैं उसको हम सेम डेटा टाइप वाले को स्टोर कर देंगे। अब बात आती है कि एरे को हम किस तरीके से एरे रिप्रेजेंट करते हैं। जो ये हमारी जीरो है, ये जो हमारा एक एरे है जो इसमें जीरो, ये जो नीचे लिखी हुई है ये हमारी इंडेक्सिंग कहलाती है। 0 इज द लोअर इंडेक्स, 11 इज द अपर बाउंड या अपर इंडेक्स। तो अगर एरे की लेंथ की बात करें तो कैसे निकालते हैं, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। अब एक एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे। देयर वाज एन ऑटोमोबाइल कंपनी जो कि ऑटो रिकॉर्ड जिसने भी उतने सोल्ड आउट किए बिटवीन 1932 से लेके 1984 तक, जितने भी उसने ऑटोमोबाइल सोल्ड किए उनको उसने एक रिकॉर्ड बना के रखा और उसको उसने किस में स्टोर किया, उसने ऑटो नाम के एरे में स्टोर किया। ठीक है, अब ऑटो एरे का नाम है, हम सिंपल ए भी ले सकते थे बट यहाँ पे ऑटो ले लिया। तो ऑटो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑटो इज एन एरे विच स्टोर द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल सोल्ड इन द ईयर के। लोअर बाउंड हमारे क्या 1932, अपर बाउंड इज 1984। अगर हम इस एरे की लेंथ निकालें, ऑटो की लेंथ निकालें या साइज ऑफ एरे निकालें तो क्या होगा, अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड प्लस 1। इस तरीके से ये एक एग्जाम्पल है जो आप अपनी तरफ से दे सकते हैं। अब जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है, यहाँ पे देखिए बड़े वाला ब्रैकेट लगा है बट यू कैन राइट पैरेंथेसिस भी यू कैन यूज। तो आप स्क्वायर ब्रैकेट यूज करें या पैरेंथेसिस यूज करें या सिंपल नीचे A0, A1, A2 इस तरीके से भी आप अपने एरे को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब बात आती है कि मेमोरी में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं अपने एरे को। तो मेमोरी में हम
हमें अभी भी एरे की सारे जो एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेस को जानने की आवश्यकता नहीं होती। क्यों? क्योंकि जो एरे होता है उसको एक मेमोरी ब्लॉक ही दे दिया जाता है। अगर सपोज कोई एरे है इंट टाइप का, उसमें इंट डेटा स्टोर है और उसका साइज है इंट ए, ब्रैकेट में हमने 10 दे दिया स्क्वायर ब्रैकेट में, दैट मीन्स कि वो 10 एलिमेंट स्टोर करेगा, उसको 20 बाइट्स की मेमोरी एलोकेट कर दी जाएगी। अब 20 की कर दी जाएगी या 40 की कर दी जाएगी, ये डिपेंड करेगा डेटा टाइप क्या है। तो वो जो मेमोरी ब्लॉक है वो एक साथ दिया जाता है, अलग अलग नहीं दिया जाता। तो अगर हमें फर्स्ट एलिमेंट की लोकेशन पता है तो हम किसी भी उसके एरे के किसी भी एलिमेंट की लोकेशन कैलकुलेट कर सकते हैं बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो लोकेशन जो हम किसी भी kth एलिमेंट की एरे में कैसे निकाल सकते हैं, बेस एड्रेस प्लस डब्ल्यू के माइनस लोअर बाउंड से। लोअर बाउंड हमें पता रहेगा, ठीक है, बेस एड्रेस हमें पता रहेगा, और W जो रिप्रेजेंट करता है वो ये बताता है कि पर मेमोरी सेल कितने नंबर ऑफ वर्ड्स स्टोर है। या जैसे हम बात करें कि कोई भी एक इंटीजर डेटा है, जैसे वो 2 ही बाइट को स्टोर करता है, तो उसके लिए W2 होगा, कैरेक्टर है तो उसके लिए W1 रहेगा। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी जो हमारे लोकेशन kth एलिमेंट की लोकेशन निकाल सकते हैं। इस वाली जो एग्जाम्पल है, अगेन ये एग्जाम्पल लिया गया जिसमें बेस एड्रेस हमें 200 बताया गया है। एक ऑटोमोबाइल कंपनी अगेन जो 1932 से 1984 तक जितने भी ऑटोमोबाइल सोल्ड आउट किए उनकी इंफॉर्मेशन को इसमें स्टोर किया गया है। अब उसका जो बेस एड्रेस है वो हमें पता है, बाकी किसी का हमें कुछ लोकेशन नहीं पता। उसमें 4 वर्ड्स पर मेमोरी सेल स्टोर होते हैं, स्टोर किए गए हैं। तो हमें क्या निकालना था, हमें इसका 1965 एलिमेंट की लोकेशन को निकालना था। तो बेस एड्रेस हमारा 200 है, तो 200 लिख दिया इस फॉर्मूले में। W हमारा क्या है 4, 1965 के है तो उसमें करना है, एंड जो लोअर बाउंड है वो हमारा है 1932, क्योंकि हमने कहाँ से, इसमें देखेंगे हमने 1932 से 1984 तक स्टोर किए, तो वो जीरो से इंडेक्सिंग ना होके हमारी कहाँ से हो रही है, 1932 से 1984 तक हो रही है। तो कैसे निकालेंगे, 1965 माइनस 1932 इज इक्वल टू 332। ये भी एक आप एग्जाम्पल खुद से दे सकते हैं, ये ऐसे क्वेश्चन में नहीं आएगा, बट आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरीके से निकालते हैं। जरूरी नहीं कि हर टाइम लोअर बाउंड हमारा जीरो ही रहे। अगर उसने 1932 से 1984 तक की इंफॉर्मेशन स्टोर है किसी भी एरे में, तो 1932 जो इंडेक्स है वो हमारी लोअर इंडेक्स ही हमारा लोअर बाउंड कहलाता है, अपर बाउंड इज द अपर इंडेक्स। तो 1932 हेयर इज द लोअर इंडेक्स एंड 1984 इज द अपर इंडेक्स। अब बात आती है ऑपरेशन की। तो फर्स्ट ऑपरेशन है ट्रेवर्सिंग ए लीनियर एरे। अब इसके लिए हम एक अजम्पशन लेके चलते हैं, ठीक है। हम एक जब भी कोई एल्गो लिखेंगे तो हम ये पहले लिख लेंगे कि कोई एक एरे है, सपोज के ए, कैपिटल ए इज एन एरे जिसमें कि हमें कुछ एलिमेंट स्टोर है हमारे, और हमें उसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है या एक्सेस करना है। अगर हमें एरे के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सेस करना है या उनको काउंट करना है तो ट्रेवर्सिंग का यूज किया जाता है। तो एरे के हर एक एलिमेंट को एक्सेस या प्रिंट या काउंट जो करने का जो प्रोसेस होता है वो हमारा ट्रेवर्सिंग कहलाता है। इसमें assumption आपको क्या लेना है कि सपोज कैपिटल ए इज द एरे, एल बी इज द लोअर बाउंड एंड यू बी इज द अपर बाउंड। इतना करने के बाद आप लोग को क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक ये प्रोग्राम बनाया है। आप लोग इससे पहले भी एरे का प्रोग्राम बना चुके हैं। तो एरे के प्रोग्राम, अब आप रेड वाले कलर को ना देखिए, ये एल्गो है, हम इधर देख रहे हैं ब्लैक साइड। आप लोगों ने प्रोग्राम बनाए होंगे, यहाँ पे हमने जो एरे है वो ऑलरेडी ले लिया, यूजर से नहीं लिया, वो ऑलरेडी पहले से ही दे दिया है। 135 एलिमेंट स्टोर है। एक हमने वेरिएबल ले लिया के,
और हमें इसके एलिमेंट को प्रिंट कराना है। ठीक है, तो प्रिंट कैसे कराना है, हम जब हम इम्प्लीमेंट करते हैं कोई भी प्रोग्राम सी लैंग्वेज में लिखते हैं तो वहाँ पे लोअर बाउंड हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, और जैसे 5 एलिमेंट है तो वो कहाँ तक जाता है, लेस देन 5 तक जाता है। ठीक है, लेस देन 5 कर लो या एन लेस देन इक्वल टू n-1 कर लो, एक ही बात है। हम यहाँ पे लेस देन 5 कर सकते थे या लेस देन इक्वल टू 4 कर दो, दोनों एक ही बात है। ठीक है, इंडेक्स तो हमारी कहाँ से कहाँ तक चल गए, यहाँ पे 0 1 2 3 4, तो हमें 0 वहां तक प्रिंट कराने थे। तो हमें क्या करना है, हम इसके जो एलिमेंट है उनको कहाँ तक प्रिंट कराना है, 0 से लेके 4 तक प्रिंट कराना है। तो के 0 सेट कर दिया, के लेस देन इक्वल टू 4 कर दिया, और एरे सिंपली हमने जो एलिमेंट्स एरे के उनको प्रिंट करा दिया। प्रिंट कराने के लिए हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करते हैं, और हम के को एक इंक्रीमेंट कर देंगे क्योंकि अब हमें नेक्स्ट एलिमेंट को प्रिंट कराना है। तो इस तरीके से हम इसका प्रोग्राम लिखते हैं। अब एल्गो की पहले हम ये हम कर चुके हैं, इसलिए मैं एल्गो बाद में डिस्कस कर रही हूँ, बट हर बार मैं पहले एल्गो बताऊंगी फिर उसके बाद प्रोग्राम बताऊंगी। तो मैं पहले क्या करती हूँ आप लोग के साथ, आप लोगों ने देखा होगा जो भी एरे का हमने फोर लूप से कोई भी एरे बनाया था उसके एलिमेंट्स को प्रिंट कराया था। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या बनाया था, मेन फंक्शन बनाया था, वॉइड मेन फंक्शन। हमने क्या किया था, एक जो हमने सी में किया था, ठीक है, हमने एक एरे ले लिया था सपोज, और हमने एक आई ले लिया था और एन ले लिया था। एन बताता था हमारा साइज। अब हमें क्या करना होता था, हम यूजर से पूछते थे कि वो साइज को एंटर करे। मैं थोड़ा शॉर्टकट में लिखूंगी। ठीक है, प्लीज एंटर द साइज ऑफ एन एरे। हम इस तरीके से यूजर से मांगते थे, वो हमें ये बताता था कि हमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को परसेंट दी, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमें क्या कराना है, स्टोर कराना है। तो वो इस तरीके से हमें साइज बता देता था कि 5 एलिमेंट है कि 6 एलिमेंट है। अब हम क्या करते थे, एरे को इंसर्ट करते थे। किस तरीके से एलिमेंट डालते थे, 0 से चलता था, आई लेस देन हमारा n तक चलता था, एंड i प्लस प्लस। और हम यहाँ पे क्या करते थे, हर एक एलिमेंट को एरे के हमेशा जब भी एरे होगा तो उसमें फोर लूप लगा के ही हम एलिमेंट को रीड कर पाते हैं। तो इस तरीके से हमने अपने जो एलिमेंट्स हैं हमने उनको क्या किया था, इस तरीके से हर एक स्टेटमेंट के बाद सेमीकोलन आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम रीड कर लिया था। अब अगर इन्हीं एलिमेंट्स को हमें प्रिंट कराना हो तो अगेन हम यही सेम फोर लूप चलाते थे, यही सेम फोर लूप चलाते थे हम। ठीक है, और हम क्या करते थे, यहाँ पे प्रिंटफ फंक्शन लगा देते थे और यहाँ पे एम्परसेंट हटा देते थे। तो इस तरीके से हमारा प्रिंट हो जाता था। तो ये चीजें हम एज्यूम, एल्गो में हम इतना पोर्शन नहीं लिखेंगे बिकॉज हम मान के चल रहे हैं कि एरे तो क्रिएट हो चुका है, हमें क्या परफॉर्म करना है, हमें उसके एलिमेंट को प्रिंट करना है, यानी हमें उसके एलिमेंट को ट्रेवर्स करना है, यानी एक्सेस करना है। तो बस यही 2 लाइन हमें लिखनी है ट्रेवर्सिंग की, और इन्हीं की हमें बनानी है एल्गो। अब मैं उल्टा चल रही हूँ यहाँ पे आप लोग को समझाने के लिए, क्योंकि ये प्रोग्राम आप बना चुके हैं। अगर हम एरे पहले ना पढ़ चुके होते सी लैंग्वेज तब मैं पहले आपको एल्गो बताती। तो इन सेशन में मैं पहले आपको एल्गो बताऊंगी, उससे प्रोग्राम कन्वर्ट करना बाद में बताऊंगी। यहाँ पे हमने प्रोग्राम बना लिया, तो यही 2 लाइन हमें किस में लिखनी है, एल्गो में लिखनी है। अब यही 2 लाइन जब हम एल्गो में लिखेंगे, मैंने आप लोग को ये भी बताया था कि हम अपने प्रोग्राम को किसी भी फोर लूप को वाइल में, डू वाइल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसको कन्वर्ट करने के लिए ये जो इनिशियलाइजेशन वाली चीजें होती हैं वाइल में पहले लिखते हैं, टेस्ट कंडीशन वाली बाद में लिखते हैं, और इंक्रीमेंट इस स्टेटमेंट के जो अंदर वाला होता है इसके बाद लिखी जाती है। यानी हम ये स्टेटमेंट लिखें या हम वाइल लूप में इनिशियलाइजेशन को पहले करना होता था वाइल लूप में हम
सॉरी टेस्ट कंडीशन लिखते थे। देन उसके बाद हम राइट करते थे जो भी हमारा स्टेटमेंट होता था, ये वाला स्टेटमेंट, ठीक है। इसको मैं यहाँ से प्रिंट कर लेती हूँ। उसके बाद हम लोग ये वाला स्टेटमेंट प्रिंट करते थे और उसके बाद हम लोग लिखते थे इंक्रीमेंट वाली चीज़ें। तो अगर हमने इस वाले प्रोग्राम अगर 2 लाइन को हमें चेंज करना है व्हाइल लूप में, तो हमें इसे 2 की बजाय हमारी 4 लाइन हो जाती हैं। यही हमारी एल्गो है। यहाँ पे बस जो आई है उसको के यूज किया गया है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप यहाँ पे आई भी यूज कर सकते हैं। लोअर बाउंड हमेशा 0 ही रहेगा, तो आप आई इक्वल टू 0 भी यहाँ पे लिख सकते थे। तो आपकी जो एल्गो है बस ये 4 ही लाइन की एल्गो है, ये आपको बस याद होनी चाहिए। आप ये भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। और आप ये भी लिख सकते हैं, आपकी जो मर्जी, जो आपको सूट करे, जो आपको अच्छे से समझ में आए, आप वो लाइन एल्गो में लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, इसको बस एक थोड़ा थ्योरेटिकल टच देना है। मतलब एल्गो को हम नेचुरल लैंग्वेज में लिखते हैं, बट इसमें थोड़ा सा इम्प्लीमेंटेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें एल्गो लिखनी है इन डेटा स्ट्रक्चर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि सेट आई इक्वल टू 0, थोड़ा सेमीकोलन ये टाइप की चीजें हटा देते हैं, थोड़ा मतलब टच ना रहे प्रोग्रामिंग का, थोड़ा सा रहे बट ज्यादा ना रहे, ठीक है। सेट आई इक्वल टू 0 हो गया। आई 0 की जगह हम उसको लोअर बाउंड से रिप्लेस कर सकते हैं। मैं यहाँ पे के की जगह लोअर बाउंड लिख रही हूँ, ठीक है। तो इसको इस तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एन को मैं यहाँ से रिप्लेस कर रही हूँ अपर बाउंड से। अपर बाउंड आप लोग देखेंगे कि 0 से लेके अगर 5 एलिमेंट है तो 4 तक चलते हैं। तो अगर हम अपर बाउंड यहाँ पे लिख रहे हैं तो हमें यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना होगा, ठीक है। तो ये हमारी एल्गो हो गई। मतलब यही सेम प्रोग्राम में बस मैंने 0 को लोअर बाउंड से चेंज किया है और n को अपर बाउंड से। तो देखिए ये भी तो इसी के अंदर वाला पार्ट है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, अगर हम एल्गो की बात करें तो सेट आई की जगह के ले लेते हैं, सेट के इक्वल टू लोअर बाउंड, रिपीट स्टेप, ये स्टेप 1 2 3 सबकी नंबरिंग कर देते हैं, 1 2 3 4, ये वो है हमारे थर्ड और फोर्थ। हमें इन स्टेप को कब तक रिपीट करना, हमें एल्गो में बताना पड़ेगा कि वो, क्योंकि इसमें ब्रैकेट नहीं होता है एल्गो में हम ब्रैकेट यूज नहीं करते हैं, सब प्रोग्राम में कर लेते हैं, बट हमें एल्गो में बताना पड़ता है कि कौन से स्टेप इसी स्टेप का एक हिस्सा है। तो कब तक रिपीट करते रहना, जब तक कि जो के है, आई की जगह के मान के चलिए, जब तक वो अपर बाउंड नहीं हो जाता है, और उसके बाद हमें प्रिंट करना है। तो ये जो लैंग्वेज वाला टच है वो हम हटा देते हैं कि उसके बाद हमें किसको प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है एरे को। और हमें आई प्लस प्लस मीन्स आई प्लस प्लस लिखें या इसको लिखें आई इक्वल टू आई प्लस 1, बात एक ही होती है। तो ये हमारी हो गई एल्गो, और इसके बाद हमें लिख देना है एंड, ठीक है। एंड तो हमेशा लास्ट में आपको लिखना है, नहीं भी लिखोगे तो भी काम चल जाएगा, बट अगर लिखोगे तो ये होगा कि हाँ एल्गो आपकी यहाँ पे एंड हो चुकी है। तो ये देखिए ट्रेवर्सिंग की बहुत सिंपल एल्गो है। तो अगर आप इसका प्रोग्राम बनाएंगे, आप इस तरीके से प्रोग्राम बना सकते हैं, या इस तरीके से जो आपका चला आ रहा है कि हम यूजर से ही डेटा को लेंगे, एरे एलिमेंट को उनको प्रिंट कराएंगे, तो आप फॉर लूप लगा के भी यू कैन प्रिंट द एरे एलिमेंट एंड यू कैन यूज व्हाइल लूप। तो आप किसी भी तरीके से लिखेंगे, बस यही 2 लाइन आपको एल्गो में लिखनी है। अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो सीधे सीधे 2 लाइन लिख लीजिए फॉर लूप लगा के, एंड यहाँ पे बस प्रिंट करके इस तरीके से लिख देना कि प्रिंट एरे एलिमेंट, और लास्ट में लिख देना एंड, ठीक है। जो थर्ड लाइन होगी वो होगी एंड, और इसके बस स्टार्टिंग में इस तरीके से, ये हमारी 4 लाइन की ये एल्गो हो गई। बट इन केस ऑफ व्हाइल तो आप पहले लिखेंगे सेट आई इक्वल टू लोअर बाउंड, ये 0 लोअर बाउंड है, एन जो है वो हमारे नंबर ऑफ एलिमेंट को बताता है, बट अगर साइज अपर बाउंड की बात करें तो साइज तो हमेशा n-1 ही होता है। अगर n-1 कर दिया तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाना पड़ेगा। तो n-1 क्या होता है, हमारा अपर बाउंड, एंड हमें फिर आई को इंक्रीमेंट कराना है। तो यही हमारी क्या है, एल्गो है ट्रेवर्सिंग की, और ये ट्रेवर्स हमने सारे एलिमेंट को कर दिया। अब हम नेक्स्ट उस पे आ जाते हैं, इंसर्शन ऑपरेशन पे। अब आप लोगों ने देखा होगा एरे में इंसर्शन, अब इसमें एग्जाम्पल में हम लोग देख लेते हैं कि हमारे एरे, कोई एक एरे था, उसमें हमें
उसमें हमारा डेटा ऑलरेडी था, अंजलि, भावना, डिम्पल, 3 स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर थी और ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में स्टोर थी। इन केस आप लोग को कोई दूसरा नेक्स्ट न्यू नेम इंसर्ट करना है जो अल्फाबेटिकली लास्ट में एंटर हो रहा है, जैसे फिजा है वो डिम्पल के बाद ही आता है, तो एरे में इस सिचुएशन में इंसर्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर हमें कोई ऐसा नाम इंसर्ट करना है जो बीच में कहीं आएगा एरे के, तब प्रॉब्लम होगी। जैसे अगर हमें भूमिका को इंसर्ट करना है, तो भूमिका को इंसर्ट करने पे क्या हुआ कि डिम्पल और फिजा को नीचे हमें शिफ्ट करना पड़ा। देखिए स्टूडेंट, मैं आप लोग को बहुत ही सिंपल तरीके से एल्गो लिखना सिखाऊंगी कि एल्गो लिखते कैसे हैं, फिर उसका प्रोग्राम बताऊंगी, ठीक है। तो हम इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए इसको हटा देते हैं। इस एग्जाम्पल को ध्यान में रखते हुए मैं आपको एल्गो बताऊंगी कि एल्गो कैसे लिखते हैं। तो देखिए, अगर हमें लास्ट में कोई भी डेटा इंसर्ट करना है तो हम लिख देंगे कि एरे में इंसर्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर हमें बीच में या पहले कहीं डेटा इंसर्ट करना होता है तो हमें जहाँ पे भी लोकेशन पे इंसर्ट करना होता है उसके बाद वाले एलिमेंट को नीचे शिफ्ट करना पड़ता है। इंसर्शन ऑपरेशन होता क्या है? इंसर्शन ऑपरेशन होता है कि एरे में कोई भी एलिमेंट को ऐड करना ही इंसर्शन ऑपरेशन हमारा होता है। तो अब इस एग्जाम्पल को जब भी आप एल्गो लिखोगे, एक एग्जाम्पल आप लोग जरूर पहले बना लेना, चाहे उसमें आप अल्फाबेटिक ऑर्डर में अरेंज लिखें आइटम या न्यूमेरिक इंटीजर वैल्यू भी इसमें डाल सकते हैं, जैसे 11, 20, 40 कुछ भी ले सकते हैं। तो बस उसको एक सॉर्टेड सीक्वेंस में ही लिखना, ठीक है। तो सॉर्टेड सीक्वेंस से बेसिक मतलब नहीं है, बस ये है कि मैं आप लोग को बताना चाह रही हूँ कि अगर लास्ट में हमें एलिमेंट इंसर्ट करना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। बट अगर यहाँ पे सेकंड पोजीशन पे हमारा जो डेटा इंसर्ट करना है, तो सेकंड पोजीशन पे तो ऑलरेडी डिम्पल है, थर्ड पोजीशन पे फिजा है, सेकंड पोजीशन पे इंसर्ट करने का मतलब कि डिम्पल को हमें नीचे खिसकाना पड़ेगा, शिफ्ट करना पड़ेगा। बट वहां पे तो फिजा है, तो फिजा को शिफ्ट करना पड़ेगा, वो खाली है ये स्पेस, तो फिजा नीचे शिफ्ट हो जाएगी और डिम्पल उसके बाद शिफ्ट फिजा के शिफ्ट होने के बाद डिम्पल उसकी लोकेशन पे शिफ्ट हो जाएगी। तो आप लोग को क्या चीजें ध्यान में रखनी है? आप लोग को ये ध्यान में रखना है कि जिस भी लोकेशन पे हम एलिमेंट को इंसर्ट करा रहे हैं वो हमारी होती है, उसको अज्यूम करके चलो कि वो होती है के, ठीक है। ये हमारी हो गई, इसको हमने मान के चला ये हमारी के ये हमारी लोकेशन है के। इसको थोड़ा बड़ा कर लेती हूँ, ठीक है। ये लोकेशन जिसमें हमें इंसर्ट कराना है वो है हमारी के, और जितने एलिमेंट्स जो लास्ट हमारा जो एलिमेंट है जो ये हमें यहाँ पे देख लेते हैं, ये नहीं, ठीक है, ये यहाँ नहीं, हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि जहाँ पे हमें सेकंड लोकेशन पे इंसर्ट कराना था उसको हमने नाम दे दिया कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो लास्ट जो हमारा एलिमेंट होगा वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर है, एन पे, तो हमें वहां पे उसको एन लिख देना है। चाहे आप इसमें कितने भी, चाहे आप इसमें 10 एलिमेंट का एग्जाम्पल ले लें, तो जिस लोकेशन पे आप इंसर्ट करना चाहते हो उसको के दे दो, और लास्ट वाली लोकेशन को जहाँ पे लास्ट एलिमेंट स्टोर है उसको आप दे दो एन। उसको आपने जब एन दे दिया तो अब आप लोग को क्या करना है, इसके बाद आप लोग को इसमें हम लोगों ने सिंपली क्या किया कि डिम्पल को भी शिफ्ट करना, फिजा को भी शिफ्ट करना है, ताकि जो के वाली लोकेशन है वो खाली रहे, ब्लैंक रहे, ताकि हम किसी भी जो नया डेटा है उसको इंसर्ट कर पाए। तो शिफ्टिंग डिम्पल से करना हम स्टार्ट नहीं करेंगे, शिफ्टिंग हम फिजा से करना स्टार्ट करेंगे। पहले फिजा को शिफ्ट करेंगे फिर डिम्पल को शिफ्ट करेंगे, और शिफ्टिंग डाउनवर्ड डायरेक्शन में कर रहे हैं। तो हम कहाँ से शिफ्टिंग करना शुरू करें? हम लास्ट एन से शिफ्टिंग करना शुरू करें। तो आप लोगों को क्या करना है, लास्ट वाली जो भी हमारी लोकेशन है उसको हमें उस पे हम एक वेरिएबल ले लेते हैं जे,
उसको हमें लास्ट वाली लोकेशन पे सेट कर देना है। ठीक है, हमें इसको किस पे सेट कर देना है, जे एक वेरिएबल है उसको लास्ट में सेट कर देना है, क्योंकि जो भी हम शिफ्टिंग करना शुरू करेंगे वो नीचे से शिफ्ट करना शुरू करेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें कुछ स्टेप रिपीट करने हैं। हमें रिपीट क्यों करने हैं, हमें शिफ्टिंग तब तक करनी है, मतलब शिफ्टिंग तो फिजा की भी हो रही है, सेम शिफ्टिंग डिम्पल की भी होनी है, तो शिफ्टिंग हो रही है यानी रिपीट हो रहे हैं। स्टेप कब तक रिपीट होंगे, इसको हमने जे नाम दिया है, जब तक कि जे किसके बराबर ना हो जाए, जब तक कि जे के बराबर ना हो जाए या उससे बड़ा रहे। सपोज हम इसमें यहाँ पे एक और नाम ले लेते हैं। सपोज हम इसमें यहाँ पे एक और नाम ले लिया लक्की, तो अब इसको हम क्या देते हैं एन, यहाँ पे थोड़ा क्लियर हो जाएगा। तो हम जो शिफ्टिंग है अगर हमें सेकंड पोजीशन पे करनी है तो लक्की को पहले शिफ्ट करेंगे, फिर फिजा को करेंगे, फिर डिम्पल को करेंगे। तो शिफ्टिंग कब से कब तक करते रहेंगे, जब तक डिम्पल वाला यानी के वाली लोकेशन खाली ना हो जाए। हमें कितने एलिमेंट को शिफ्ट करना है, हमें 3 एलिमेंट को शिफ्ट करना है। तो हमें कब तक शिफ्टिंग करती रहनी है, जब तक कि जो हमारा जे है वो के से बड़ा रहे। उसी केस में है ना, एन बड़ा है, ये वाला थर्ड भी बड़ा होगा, जैसे अब एन 4 है, 3 बड़ा है। जब 2, हमें किस किस को शिफ्ट करना है, फोर्थ वाली लोकेशन वाले एलिमेंट को, थर्ड वाली और 2 वाली। तो शिफ्टिंग हमें कब तक करनी है, जब तक कि जे के इक्वल या उससे बड़ा रहे। अब जो भी हमने शिफ्टिंग करनी है एरे के एलिमेंट की, हम लक्की को किस में डालें, 5 में डाल लें ना, यानी हम किसको n+1 में किसको डाल लें, यानी हम n+1 में किसको डालने हैं, n को डालना है। लेकिन हम n को तो j मान के चल रहे हैं, तो उससे किसको रिप्लेस कर देंगे, n को j से रिप्लेस कर देंगे। हम लक्की को 5 वाली लोकेशन पे डालें तो हम 5th वाली लोकेशन पे यानी n+1 वाली लोकेशन पे n को डाल लें, और n तो j ही है तो सेट किया हुआ है, तो हम n से किसको रिप्लेस कर देंगे, j को रिप्लेस कर देंगे। यानी हम लक्की को किस में डाल देंगे, 5th वाली लोकेशन में डाल देंगे। मैं इसको डाल देती हूँ, ठीक है, मैं इसको यहाँ से हटा के मैं किस में डाल दे रही हूँ, मैं इसको यहाँ पे डाल दे रही हूँ। अब j की वैल्यू को क्या है, अब तो हमें फिजा को भी तो शिफ्ट करना है। फिजा पे कैसे पहुंचेंगे, j की वैल्यू तो 4 है, फिजा पे अगर हमें पहुंचना है तो हमें j की वैल्यू को एक घटाना पड़ेगा। यानी हम क्या करेंगे, j इक्वल टू j-1 करेंगे, तभी तो हम फिजा वाली लोकेशन पे पहुंच पाएंगे। तो हमने j को क्या कर दिया, एक डिक्रीमेंट कर दिया। अब किसको j की वैल्यू क्या हो गई, अब ये स्टेप रिपीट करते रहने हैं जब तक हमारा सेकंड वाला स्पेस खाली ना हो जाए। तो अब फिजा को किस में डालना है, अब जे की लोकेशन हो गई हमारी 3, तो फिजा को किस में डाल देना, फिजा को हमें डाल देना है यहाँ पे, तो ये वाली लोकेशन खाली हो गई। साथ साथ ये भी चेक करते रहेंगे कि जे की वैल्यू हमारी के बराबर तो नहीं होगी। जैसे हमने जे को सेट किया था 4 पे, हमें कब तक रिपीट करना था, जब तक कि जे हमारा 2 के इक्वल नहीं हो जाता है। हमने A5 वाली लोकेशन पे किसको डाला, A4 वाले एलिमेंट को। A4 वाला एलिमेंट क्या था, लक्की को हमने 5th वाले पोजीशन पे इंसर्ट कर दिया। उस पे इंसर्ट करने के बाद जे की वैल्यू एक घटा दी, जे की वैल्यू क्या थी 4, तो जे की वैल्यू हो गई 3 अभी भी 2 से बड़ा ही है, यानी हमें ये वाला ऑपरेशन फिर से करना है शिफ्टिंग का। यानी हमें क्या करना है, 3+1 यानी 4 वाले एलिमेंट को AJ में डाल देना। सेम है, इसी फॉर्मूले में, इसी वाले फॉर्मूले में हम वैल्यू रख दे रहे हैं। तो यानी किसको रख देना, A3 को, यानी A3 है फिजा हमारा, तो उसको हमें किस में डाल देना है, A4 वाली लोकेशन पे डाल देना है। और डालने के बाद हमें J की वैल्यू एक घटा देनी है। जब J की वैल्यू 2 हो गई तो हम चेक करेंगे कि J क्या 2 से बड़ा है, कंडीशन चेक करेंगे। तो वो बड़ा तो नहीं है बट वो उसके इक्वल है, यानी फिर से हमें यही वाला शिफ्टिंग वाला ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा। यानी A3 में हमें क्या डालना है, A2 को डालना है। इसी फॉर्मूले में हम रख रहे हैं वैल्यू। तो जब रख दी तो उसके बाद J को हमें क्या करना है, डिक्रीमेंट करना है। J की वैल्यू क्या हो गई 1। अब जैसे ही 1 पे पहुंची तो ये वाली जो कंडीशन थी अंदर जाने वाली, ये फॉल्स हो गई, क्योंकि वो 2 या 2 के इक्वल होना चाहिए था, उससे ग्रेटर देन होना चाहिए था। यहाँ पे तो फॉल्स हो गया। इसका मतलब जो डिम्पल है हमारा
वो यहाँ पे शिफ्ट हो गया। ठीक है, ये वाली जगह हो गई हमारी खाली। तो अब जब ये जगह खाली हो गई तो अब हमें थोड़ी ना शिफ्टिंग करनी है, अभी हमें यहाँ पे कर देना है स्टॉप। तो जब हम स्टॉप कर देंगे इसका मतलब जो हमारा ए के वाली जो जगह थी, जो ए के वाली पोजीशन थी, उसमें हम अपने जो आइटम है उसको, जो भी डेटा हम डालना चाह रहे हैं हम उसको उसमें इंसर्ट कर सकते हैं, यानी भूमिका को हम उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे भूमिका को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे भूमिका को इंसर्ट कर दिया, तो अब हमारे जो नंबर ऑफ एलिमेंट जो पहले 4 थे अब वो कितने हो गए, वो हो गए 5। तो हमें बस n को क्या कर देना है, n+1 और लास्ट में लिख देना है एंड। यही हमारी इंसर्शन की एल्गो है। तो इसको आप एग्जाम्पल से ही याद रखिएगा। तो हमें क्या करना है, जहां से शिफ्टिंग करनी है, जहां पे हमें आइटम को इंसर्ट करना है उसको हमें k मान के चलना है, लास्ट वाले एलिमेंट को n मान के चलना है। शिफ्टिंग कहाँ से कहाँ तक करनी है, लास्ट से शुरू करके वहां तक शिफ्टिंग करनी है जिस लोकेशन पे हमें आइटम को इंसर्ट करना है, वो वाली लोकेशन हमें खाली करनी है। तो इसके लिए हम क्या लाइन लिखेंगे, रिपीट स्टेप्स जब तक कि जो 3 एंड 4, हमें एल्गो में नंबरिंग जरूर करनी है। जैसे ये फर्स्ट स्टेप है, ये 2, ये 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 लाइन की एल्गो है। ठीक है, तो रिपीट स्टेप्स 3 एंड 4 अंटिल जो j है वो हमारा ग्रेटर देन k नहीं हो जाता है। और क्या शिफ्ट करना है, a j+1 इक्वल टू ए जे, यानी बाद वाले हम जो ए जे वाला एलिमेंट है उसको हमें किस में शिफ्ट करना है, अगली वाली लोकेशन पे शिफ्ट करना है। शिफ्टिंग करने के बाद हमें जे की वैल्यू को एक डिक्रीमेंट करना है। इस तरीके से हमारी वो वाली लोकेशन खाली हो जाएगी। आप लोग इस तरीके से रन कराएंगे और जब वो लोकेशन खाली हो जाएगी आप उसमें आइटम इंसर्ट कर देंगे। अब नंबर ऑफ आइटम बढ़ चुके हैं तो हम क्या लिख देंगे, एंड एक नंबर ऑफ आइटम एक बढ़ा देंगे और एंड लिख देंगे। ये हमारी इंसर्शन की एल्गो है। अब इसका अगर हमें प्रोग्राम बनाना है, ठीक है, इसका प्रोग्राम किस तरीके से बनाएंगे आप, हैश इंक्लूड stdio.h conio.h, इतना सभी लोग जानते हैं, वॉइड मेन फंक्शन। एक एरे लेंगे आप, यूजर से भी आप इनपुट करा सकते हो और आप लोग इस तरीके से भी ले सकते हो। अगर हमें इसी एल्गो को कन्वर्ट करना है प्रोग्राम में तो आप लोग किस तरीके से प्रोग्राम बनाएंगे, यहाँ पे मैं आप लोग को बताऊंगी कि हम लोग प्रोग्राम किस तरीके से बना सकते हैं। कोई भी अगर हम एल्गो डिज़ाइन करते हैं तो देखिए, ये आपको पता है हमने इसमें कोई इंडिविजुअल एक एरे ले लिया है, बट आप यूज़र से भी इनपुट करा सकते थे। हमें ये जो आइटम है इसको इंसर्ट कराना है, तो इसलिए हमने जब प्रोग्राम लिखते हैं और एल्गो में थोड़ा चीज़ें लिखनी पड़ती हैं। जैसे हम किस आइटम को इंसर्ट कराना चाह रहे हैं 10 को, तो वो यूज़र से ले सकते हैं या हम अपने आप से ही डाल सकते हैं, स्टार्टिंग में ही बता सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं कि हमें 10 को इंसर्ट कराना है। ठीक है, किस लोकेशन पे, थर्ड वाली लोकेशन पे इंसर्ट कराना है। कितने नंबर ऑफ मतलब एलिमेंट्स है, जो लास्ट n बताता है हमारा अपर बाउंड, यानी कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, एलिमेंट 5 है बट अपर बाउंड इज 4। एंड जो i एक वेरिएबल हमने ऐसे ही ले लिया है और j इक्वल टू n। तो सबसे पहले हमने क्या किया, सिर्फ एरे को प्रिंट कराई, ये ट्रेवर्सिंग का पार्ट है। ठीक है, ये हमें यहाँ पे कुछ नहीं करना है। अब ये हम j इक्वल टू n यहाँ पे सेट करें या हम यहाँ पे लिखें। अब एल्गो जो है ना, हमारी एल्गो जो है वो यहाँ से काम करना शुरू करेगी। तो j इक्वल टू n हम यहाँ पे लिखें या यहाँ पे लिखें, ठीक है, हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारी बिल्कुल एल्गो वर्क करेगी। कहाँ से, j इक्वल टू n रिपीट करना है, यानी वाइल स्टेटमेंट लिखना है, j लेस ग्रेटर देन इक्वल टू k। उसके अंदर क्या लिखना है, ये दो स्टेटमेंट लिखने हैं, हमने एज इट इज दोनों स्टेटमेंट लिख दिए। फिर हमें आइटम को इंसर्ट कराना है, यानी एरे में हमने क्या डाल दिया, आइटम, और अब हमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इंक्रीमेंट कर देने। तो ये हमारी एल्गो है, वो हमने एज इट इज
लिख दिया है, हमने कोई चेंज नहीं किया। बस हमें क्या करना है, आफ्टर इंसर्शन नंबर ऑफ एरे एलिमेंट प्रिंट कराना है, तो उसके लिए एक फॉर लूप चला के, या यू कैन यूज व्हाइल लूप फॉर दिस, तो आप व्हाइल लूप लगा के भी प्रिंट करा सकते हैं। तो इस तरीके से आप अपना एल्गो को कन्वर्ट कर सकते हैं इन एनी प्रोग्राम। कोई भी डाउट हो हम मुझसे फिर पूछ सकते हैं, बट इन ये एक बेस्ट तरीका मैं बता रही हूँ। अगर आप लोग को एल्गो लिखनी है तो पहले आप लोगों को एग्जाम्पल लेना पड़ेगा, तब आप एल्गो लिखेंगे। अगर आप एग्जाम्पल नहीं लेंगे तो आप एल्गो नहीं लिख पाएंगे, और प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है।